हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, कोर्ट के कुछ पद होते हैं कोर्ट के अंतर्गत, जैसे जज, मजिस्ट्रेट, पेशकार, बाबू, अटर्नी, चपरासी, कोर्ट मुहर्रिर, कोर्ट नाजिर, पैरोकार। तमाम ऐसे शब्द होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। ये ऐसे पद होते हैं जिनसे हमारा रोज का रोज कोर्ट में सामना होता है। वकील अधिवक्ता तो समझ जाते हैं इन बातों को, लेकिन जो नए नए क्लाइंट होते हैं उनको समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो अगर आपका कोर्ट में कोई भी काम है तो उसके पहले इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हम कौन कौन सा पद है, कौन कौन से काम करते हैं, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को साथ बने रहिए, केवल जनरल नॉलेज के लिए है। देखिए, जैसे हमारी कोर्ट के अंतर्गत कई सारे पद हैं। कई सारे क्या हैं? पद हैं। अब उन पदों में सबसे जो महत्वपूर्ण होता है, जज। जज साहब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हीं की देखरेख में एक कोर्ट का निर्माण होता है, और कोर्ट के अंतर्गत जितने कर्मचारी होते हैं आज की वीडियो में मैं उसको बताने वाला हूं। तो सारे कर्मचारियों को इसमें डिस्कस किया जाएगा। जज को आपको पता है कि ये न्याय की मूर्ति पर बैठते हैं और इनके द्वारा ही कोई निर्णय, कोई ऑर्डर पारित किया जाता है। अब इसमें दो पक्ष होते हैं कोर्ट के अंतर्गत। पहला होता है वादी, दूसरा होता है प्रतिवादी, या फिर अभियुक्त कह सकते हैं। अभियुक्त या फिर विपक्षी कह सकते हैं। वादी हो गया, प्रतिवादी, अभियुक्त, विपक्षी। इसके तरह तरह से नाम है। इनके क्या क्या नामों को क्या मतलब है, सिर्फ यहां मतलब बताने ही मैं आया हूं। जैसे जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है वही वादी होता है। इस बात को नोट कर लीजिए। जैसे अगर इसने मार खाई है, क्या यह मार खाया है, या इसके साथ कोई क्रिमिनल मामला हुआ, क्या हुआ? क्रिमिनल मामला हुआ है, तो यह वादी है। विक्टिम पीड़ित है। और जो सिविल नेचर का मामला है और इसने सिविल सूट दाखिल किया है, तो इसको ही वादी बोलते हैं। यानी जो सिविल सूट दाखिल करेगा, जो मार खाया है, जो क्रिमिनल जिससे साथ आपराधिक कार्य हुआ है, वह वादी की श्रेणी में आता है। प्रतिवादी, अभियुक्त, विपक्षी में क्या फर्क है? प्रतिवादी सिविल मामलों में लिखा जाता है, यानी जो सिविल मामलों में दूसरी पार्टी होती है वह प्रतिवादी के रूप में होती है। अभियुक्त जिसने कोई अपराध कारित किया होता है, क्या क्या होता है? अपराध कारित किया होता है, वह अभियुक्त होता है। और विपक्षी अक्सर फैमिली मामलों में देखा जाता है। किसमें? फैमिली मामलों में देखा जाता है, फैमिली कोर्ट में। तो वह विपक्षी होगा, मतलब कि वादी के जो सामने वाला अपोजिट पार्टी होगा वह विपक्षी होगा। एक वादी और एक विपक्षी, एक वादी और प्रतिवादी या अभियुक्त। यहां तक बात समझ में आ गई। दूसरा एक शब्द और प्रयोग होता है कि राहुल। जैसे राहुल बनाम स्टेट। अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो यह मान के चलिए कि जो स्टेट होता है, उत्तर प्रदेश सरकार, सरकारी वकील, सरकारी खर्चे पर स्टेट का मामला देखा जाता है। यह राहुल अपनी खुद की पैरवी करता है और इधर से सरकारी वकील साहब पैरवी करते हैं। अगर यही स्टेट इधर हो गया, स्टेट बनाम राहुल, इसमें फर्क क्या है? इसमें फर्क यह है कि राहुल ने सरकार के ऊपर मामला दर्ज कराया है, और यहाँ पर क्या है? सरकार ने राहुल के ऊपर मामला दर्ज कराया है। फर्क यही है। ठीक, अब ये शब्द हो गए। अब देखिए, अगला बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है पेशकार का। पेशकार। पेशकार कौन होते हैं? जो कोर्ट के सबसे जज साहब के बाद जो नंबर आता है, पेशकार साहब का नंबर होता है। पेशकार साहब बयानों को दर्ज करते हैं, फाइलों में तारीख लगाते हैं,
और जो भी कोर्ट के दामोमदार, इनके अंतर्गत पूरी पत्रावली होती है। अगर कोर्ट से कोई पत्रावली गायब हुई तो सारी जवाबदारी पेशकार साहब की होगी। यानी पेशकार साहब कोर्ट के, किसी कोर्ट के सबसे बड़े पद पर बैठे होते हैं जज साहब के बाद। पहले जज साहब रहेंगे, लेकिन अगर कोई पत्रावली वगैरह इधर उधर मिस्टेक होती है, डेट में मिस्टेक होता है किसी भी तरह का, तो पेशकार साहब की जवाबदेही होती है। अब आते हैं स्टोनो। स्टोनो साहब कौन होते हैं? जिनको हम टाइप बाबू बोलते हैं। टाइप बाबू। टाइप बाबू कोर्ट में जो भी मामले चलते हैं उनके जो टाइप किया जाता है, लिखा पढ़ी होता है कंप्यूटराइज, जैसे बेल हो गई, कोई अपील हो गई, कोई निर्णय होगा, कोई जजमेंट होगा, जो टाइप करते हैं ये साहब के बगल के रूम में होते हैं। इनके अंतर्गत सारा मामला लिखा पढ़ी का होता है, तो इनका भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है टाइप करने का। दूसरे आते हैं चपरासी। चपरासी अगर ना हो तो कोर्ट पर फाइलों को मिलना मुश्किल हो जाता है। तो ये कोर्ट में फाइल लेना देना, इधर उधर करना, सारा कार्य चपरासी के पास होता है, जिनको अर्दली भी एक तरह से कहा जा सकता है। यह पुकार लगाते हैं कोर्टों में कि फला फला व्यक्ति हाजिर हो, जो भी सुनते हैं आप फिल्मों में, तो इन्हीं का काम होता है। इधर उधर कोर्टों में काम करते हैं और पेशकार साहब पेशी भी कराते हैं। ठीक, पेशकार साहब पेशी कराते हैं। अब आ गया कोर्ट नाजिर। कोर्ट नाजिर। अब कोर्ट नाजिर का क्या होता है? कोर्ट नाजिर दोस्तों पुलिस विभाग का एक आदमी होता है, पुलिस द्वारा नियुक्त किया जाता है। कोर्ट नाजिर मतलब यह जो भी रिमांड आती है किसी थाने से, किसी मुलजिम की अगर रिमांड वगैरह आती है तो इनके अंतर्गत ही आती है। पहले इनके यहाँ आती है, फिर ये साहब के यहाँ जाकर पेश करते हैं पूरा दामोमदार। मतलब अगर कोई यस्सो वगैरह भी थाने से आ जाते हैं तो इनके यहाँ भी जी हजूरी इनका करना पड़ता है। कोर्ट नाजिर का भी बहुत बड़ा पद होता है कोर्ट के अंतर्गत। ये कस्टडी लेना, कस्टडी छोड़ना इन्हीं के अंतर्गत होता है। तो कस्टडी में लेते हैं, अगर कोई बेल पेश होती है, कुछ भी होता है पुलिस संबंधित कार्य इन्हीं के यहाँ होता है। एक और महत्वपूर्ण पद होता है पुलिस विभाग का, पैरोकार। पैरोकार मोस्ट इंपॉर्टेंट कड़ी होती है किसी कोर्ट का। कोर्ट और थाने के बीच की जो कड़ी होती है वह पैरोकार होती है। यानी पैरोकार ऐसा व्यक्ति होता है जो कोर्ट की सारी आदेश निर्णय को लेकर के थाने पर जाता है और थाने की जो भी रिपोर्ट मंगाई जाती है कोर्ट द्वारा वह कोर्ट में लेकर जाता है। मैंने पैरोकार इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके द्वारा ये भी क्या होते हैं? एक पुलिस का व्यक्ति होते हैं। पुलिस पैरोकार पुलिस के व्यक्ति होते हैं। इनके अंतर्गत सारा मामला थाने से लेना देना सब कुछ होता है। नेक्स्ट आते हैं बाबू। बाबू जिसको लिपिक बोला जाता है। लिपिक दो तरह के होते हैं, एक कनिष्ठ लिपिक, एक वरिष्ठ लिपिक होते हैं। बड़े बाबू छोटे बाबू बोलते हैं। तो ये वही चीज है। तो ये ऑफिस, इनके अंतर्गत ऑफिस का सारा मामला होता है। ये ऑफिस की देखभाल करते हैं। ऑफिस के अंतर्गत फाइलों को रखना, फाइलों को पेश कराना, कोर्ट पर पेश कराना, कोई बेल वगैरह सब कुछ लिखना पढ़ना बाबू के जिम्मे होता है। इन्हीं के द्वारा डेट लगाई जाती है। तो बाबू का, और कोई फाइल गायब हुई, मिस हुई, तो बाबू के जवाबदेही बनती है कि फाइल कहाँ पर रखी गई, किसको दी गई। एक होते हैं अटॉर्नी। यह प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। यह प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। अगर यह ना रहे तो कोर्ट का सिस्टम ठप हो जाएगा। इन्हीं की वजह से फाइलें इधर उधर रखी जाती हैं, मिलती हैं। यह प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। अब एक हो गया मुहर्रिर। मुहर्रिर मुहर्रिर कौन होते हैं? यह अधिवक्ता के भी मुहर्रिर हो सकते हैं, किसी कोर्ट का भी मुहर्रिर हो सकते हैं, किसी आमीन का मुहर्रिर हो सकते हैं। यह तारीखों को लाना ले जाना, इधर उधर फाइलों को फोटो कराना, कॉपी कराना, जो भी छोटा मोटा काम होता है यह मुहर्रिर द्वारा ही कराया जाता है। आमीन एक शब्द होता है। आमीन 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 ऐसा शब्द है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पद माना जाता है। इस पद में अंतर्गत
जो भी कोर्ट द्वारा कमीशन कराया जाता है इन्हीं के अंतर्गत आता है। यही कमीशन की पूरी रिपोर्ट वगैरह लगाते हैं, लेखा पढ़ी का जो भी सिविल मामले होते हैं इन्हीं के अंतर्गत कराया जाता है। बाकी आपको पता है अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है। जो नए नए अधिवक्ता हैं जो किसी के अंदर प्रैक्टिस करते हैं वह जूनियर अधिवक्ता होते हैं। वरिष्ठ जो जिनकी प्रैक्टिस काफ़ी लंबे समय से होती है वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं। तो फ्रेंड्स आज के टॉपिक में इतना ही, सिर्फ आपको बताने का प्रयास किया गया कोर्ट के जो पद होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पद होते हैं, किसके अंतर्गत हमारा सारा काम, इन्हीं के अंतर्गत पूरी कोर्ट चलती है। इन्हीं की मेहनत से सारी कोर्टें चलती हैं और अच्छे से चलती हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को ऐसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।